जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना में बदलावों को लेकर युवाओं की टूटती उम्मीदों को मानो एक बार फिर से रोशनी मिल गई हो और इस बार खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना में बदलावों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां तक भी कह दिया है कि हमारी सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए उस पर काम कर रही है और जो भी उनके भविष्य को देखते हुए बेहतर होगा, सरकार वो बड़ा फैसला उनके हित में जरूर लेगी। यानी अग्निवीर बनकर सेना में जाने वाले युवाओं के लिए सरकार कुछ अच्छा प्लान कर रही है, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दरअसल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना में किन किन बदलावों को लेकर जिक्र किया है, दोस्तों इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि उन्होंने दुश्मन देशों से लगती सीमाओं को लेकर और क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भारत और इसकी सीमाएं आज पूरी तरह सुरक्षित हैं। देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उन्होंने भारत चीन सीमा मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं व सदस्यों समेत कई अन्य लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि जो भी देश हित में है मैं वो सब विपक्ष के साथ में साझा करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रणनीतिक महत्व है और हम उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते सभी को। उन्होंने उस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने से बचने की ओर भी बात कही। यानी उन्होंने कहा कि आज हमारी सेनाएं सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई भी हमारी तरफ देखता है तो हम उसे जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अग्निपथ योजना को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार को लगा और देश और युवाओं के हित में अगर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने पड़े तो हम वह बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे और सेना में युवावस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना में जाने के लिए मुझे लगता है कि युवा अभी अधिक उत्साही है और वो अधिक तकनीक प्रेमी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसके लिए अगर अग्निपथ योजना में कोई भी बदलाव करना पड़ा तो हमारी सरकार उस बदलाव को करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, यह सच है कि आने वाले समय में अग्निपथ योजना में बदलाव तो जरूर किए जाएंगे, लेकिन ये बदलाव कब तक किए जाएंगे यह अभी क्लियर नहीं है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान उन लोगों के लिए शायद एक संकेत भी माना जा सकता है जो सेना में अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होना चाहते हैं। यानी उन्हें यह संकेत तो नहीं दे रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि आप 4 साल की सोचकर सेना भर्ती से दूर मत भागो, भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव या फिर अग्निवीरों के लिए कुछ और लाभ भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीते दिनों जिस तरह सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना को लेकर ना तो अग्निवीरों को कोई परेशानी है, ना ही हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को कोई परेशानी है। यानी उन्होंने कहा था कि अग्निपथ को लेकर सब कुछ सही चल रहा है, अगर इसके विरोध में कुछ आवाज आ रही है तो वो बाहर से आ रही है। तो दोस्तों, उस वक्त इस बयान को कुछ इस तरह से देखा जा रहा था कि शायद अब सरकार अग्निपथ योजना में किसी तरह का कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर अग्निपथ योजना में कभी भी किसी भी बड़े बदलाव की भी कोई जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार उस बदलाव को करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि दोस्तों, अब इस बयान को भी कुछ ऐसे जोड़कर देखा जा सकता है कि चुनाव नजदीक आने को है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी फायदे के लिए अग्निपथ योजना में बदलावों की बात कर रहे हैं। अगर अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाने थे तो अभी तक किए जा सकते थे, या फिर अगर बदलाव किए जाने हैं तो वो बदलाव कब किए जाएंगे, कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे, रक्षा मंत्री इस पर क्यों खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वास्तव में इस अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए भी जाएंगे या फिर अब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि अग्निपथ में कोई भी बदलाव करने को उनकी सरकार तैयार है, कहीं वो ऐसा बयान अब चुनावी फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।